इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा टैरिफ हमला करते हुए भारत पर आए टैरिफ को 2 गुना कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद करते हुए मजमूई टैरिफ 50% कर दिया है कि जो 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है, क्योंकि भारत रूस से बराह रास्त और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयां अमेरिका की कौमी सलामती और खारजी पॉलिसी के लिए मुसलसल खतरा हैं और कौमी सतह पर इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजबूत इकदाम करने की जरूरत है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने इजाफी इकदाम को गैर मुनसिफाना और गैर माकूल करार देते हुए यह कहा है कि हालिया दिनों में अमेरिका ने इंडिया की रूस से तेल की दरामदात को निशाना बनाया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ये बहुत बदकिस्मती है कि अमेरिका ने इंडिया के उन इकदामात पर इजाफी टैरिफ आयद करने का इंतखाब किया है कि जो बहुत से दीगर ममालिक पहले से ही अपने कौमी मुफाद के लिए कर रहे हैं, और भारत भी अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इकदामात उठाएगा। व्हाइट हाउस ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने माजी की तरह अमेरिका और बिलखसूस सदर ट्रंप पर तनकीद शुरू कर दी है। तनकीद बनती भी है क्योंकि माजी में सदर ट्रंप और मोदी दोस्त हुआ करते थे, और वो भी ऐसे दोस्त कि जिनकी दोस्ती को गोदी मीडिया गेम चेंजर करार देता था। सदर ट्रंप और मोदी की दोस्ती में अब रकीब आ चुका है और वो रूसी तेल है, और इसी रूसी तेल को बुनियाद बनाकर सदर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ स्लैप ऑन कर दिया है कि जो भारतीय मुईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप भारत के साथ तजारती खसारा कि जो कि 44 अरब डॉलर है से खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है नाजरीन कि वो भारत पर टैरिफ आयद कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रूसी तेल की दरामद के बगैर भारतीय कंपनियों के, जिनमें रिलायंस ग्रुप शामिल है, इसके शेयर्स में 34% इजाफा हुआ है। यहां दिलचस्प बात यह है कि रिलायंस ग्रुप के मालिक अंबानी नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त और फाइनेंसियर भी हैं। और अगर रूसी तेल की दरामद के हुजम को देख लिया जाए तो भारत रोजाना 1.75 मिलियन बैरल तेल दरामद करता है, जो भारत की कोल तेल की दरामदात का 35% से जायद बनता है। भारत गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ही $22 बिलियन मालियत का 319 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीद चुका है। सदर ट्रंप तकरीबन रोजाना भारत पर टैरिफ आयद करने और पाक भारत जंग खत्म करवाने का क्रेडिट लेते हैं। इसके पेश नजर मोदी सरकार पर भारत में तनकीद का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन, आज भी भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर वो अमेरिकी सदर के बयानात का जवाब देंगे तो ट्रंप, मोदी, अडानी और रूस के साथ तेल के मुआहिदों को बेनकाब और एक्सपोज कर सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी पर इलेक्शन चोरी करने का भी इल्जाम आयद कर दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक आम इंतखाबात में कम से कम 100 नशिस्तों पर मुनज़्ज़म धांधली की गई है और इसका फायदा मोदी को हुआ है। अब मोदी पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मोदी बिहार इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को अपने मुफाद में इस्तेमाल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन मोदी की कठपुतली है। सदर ट्रंप मुसलसल पाक भारत जंग बंद करवाने का क्रेडिट लेते रहे हैं, मगर मोदी खामोश हैं। इसके बाद सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया, मोदी फिर भी खामोश रहे, और अब राहुल गांधी ने इसकी वजह बता दी है कि मोदी फिर भी खामोश है। शायद इसकी वजह यह है कि मोदी एक कमजोर वजीर आजम हैं जिनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस जिन AA का जिक्र कर रहे हैं वो गौतम अडानी और अनिल अंबानी हैं। नाज़रीन, ये दोनों नरेंद्र मोदी के करीब तरीन दोस्त हैं कि जिनके बिजनेस इंटरेस्ट और मुफादात का दिफा मोदी खुद करते आए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से रूसी तेल खरीदने और फिर इस तेल को बुनियाद बनाकर भारत पर टैरिफ आयद करने के पेश नज़र भारत में अब यह बहस शुरू हो गई है कि अगर भारत सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है तो फिर इस सस्ते तेल की वजह से भारत में तेल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? मोदी खामोश क्यों है? हमारा भी यही सवाल